हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं बीज गणित में आगे। हमने एक चर को दर्शाने के लिए अक्सर एन का प्रयोग किया जाता है। राजू पूछता है एम क्यों नहीं। एन से कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर एम एल पी एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं है अर्थात बदलता रहता है। उदाहरणार्थ, संख्या 5 या संख्या 100 या कोई अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका मान बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है, इनके मान स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान भी क्या होता है? स्थिर है, जो 3 है, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं भी 3 ही होती है और कोण भी 3 ही होते हैं। यह एक चर नहीं है। एक चतुर्भुज के कोणों की संख्या 4 स्थिर है, यह भी एक चर नहीं है। परंतु उपरोक्त उदाहरणों जो हमने देखा है, एन एक चर है। यह विभिन्न मान, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, अपन एन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, इसलिए यह एक चर है। आइए अब एक अधिक परिचित स्थिति में चरों पर विचार करें। स्कूल के बुक स्टोर से विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने गए। अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 5 रुपए है। मुन्नू 5, अप्पू 7, सारा 4 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहती है। एक विद्यार्थी को बुक स्टोर से अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी? यह इस पर निर्भर रहेगा कि वह विद्यार्थी कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है। विद्यार्थी मिलकर एक सारणी बनाते हैं। अभी सारणी देखिए। वांछित अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या और कुल रुपए। अगर एक अभ्यास पुस्तिका लेते हैं तो उसके 5 रुपए लगते हैं, 2 लेते हैं तो उसके 10 लगते हैं, 3 लेते हैं तो उसके 15 लगते हैं, 4 लेते हैं तो उसके 20 लगते हैं, 5 लेते हैं तो उसके 25 लगते हैं। इसी प्रकार अगर अपन एम अभ्यास पुस्तिकाएं लेते हैं तो अपने रुपए कितने लगते हैं? 5 एम। यानी कि जो अभ्यास पुस्तिका है उसका क्या हो रहा है? 5 गुना हो रहा है इसमें। आम अभ्यास पुस्तिकाओं को उस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है जो एक विद्यार्थी खरीदना चाहता है। यहाँ आम क्या है? एक चर है। अब चर क्यों है? क्योंकि इसका मान स्थिर नहीं है, बदल रहा है। 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं अपन। आम अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल मूल्य निम्न नियम द्वारा दिया जा सकता है। नियम देखिए, कुल मूल्य रुपयों में 5 इंटू वांछित अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या यानी 5 आम हो गया। यदि मुन्नू 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है तो अब उसके कितने रुपए हो जाएंगे? 5 आम। आम की जगह अपन लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अर्थात 25, ताकि वह बुक स्टोर से खरीदारी कर सके। उसको अपने साथ 25 रुपए लेके जाने चाहिए। आइए एक और उदाहरण ले। किसी स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर बच्चे मुख्य अतिथि के सम्मुख सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वे इस प्रकार खड़े किए गए हैं कि एक पंक्ति में 10 बच्चे रहे। कैसे? एक पंक्ति में 10 ही बच्चे रहे। इस ड्रिल में कितने बच्चे भाग ले सकते हैं? तो बच्चों की संख्या पंक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि एक पंक्ति है तो बच्चों की संख्या 10 होगी, 2 पंक्तियां हैं तो बच्चों की संख्या 20 हो जाएगी, क्योंकि एक पंक्ति में 10 करने तो 2 में 20 हो जाएगी। यदि आर पंक्तियां हो, अपन अब यहाँ आर ही जरूरी नहीं, अपन यहाँ एम पी क्यू ए बी सी जो आपकी इच्छा हो कुछ भी ले सकते हैं, तो बच्चों की संख्या 10 आर हो जाएगी। यहाँ आर एक चर है। आर चर क्यों है? क्योंकि इसका मान स्थिर नहीं है, इसका मान बदल रहा है, जो पंक्तियों की संख्या प्रदर्शित करता है, और यह मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे हैं उनमें एक चर को एक संख्या से गुणा किया जाता है, परंतु विभिन्न स्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां संख्याओं को चरों में जोड़ा जाता हो, घटाया जाता हो, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है। सरिता का कहना है कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से 10 अधिक कंचे हैं। सरिता क्या कह रही है? कि उसके जो कंचे हैं वो अमीना के कंचों से 10 अधिक है। यदि अमीना के पास 20 कंचे हैं तो सरिता के पास 20 प्लस 10 30 कंचे हो जाएंगे। यदि अमीना के पास 30 कंचे हैं तो सरिता के पास 30 में 10 और जोड़ दो, 40 कंचे हो जाएंगे। हमें यह ज्ञात नहीं है कि अमीना के पास कितने कंचे हैं। उसके पास कंचों की संख्या कुछ भी हो सकती है, परंतु क्या होएगी? सरिता के कंचों की संख्या अमीना के कंचों की संख्या में +10 हो जाएगा। ये लाइन ध्यान रखनी है। ये आगे देखिए।
हम अमीना के कंचों की संख्या को x से दर्शाएंगे, जहाँ x क्या होगा, एक चर होगा। चर क्यों होगा? क्योंकि इसका मान बदलेगा। जो 1 2 3 4 10 20 30 50 100 कुछ भी ले सकते हैं। x का मान प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि सरिता के कंचे x प्लस 10, तो व्यंजक x प्लस 10 को x धन 10 पढ़ा जाता है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि x का मान 20 है तो x प्लस 10 का मान 30 हो जाएगा। यदि x का मान 30 है तो x प्लस 10 का मान 40 हो जाएगा, इत्यादि। अब देखो, व्यंजक x प्लस 10 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है। x प्लस 10 को 10x से भ्रमित न हो, ये भिन्न भिन्न है। 10x में x को 10 से गुणा किया जाएगा और x प्लस 10 में x में 10 को जोड़ा जाएगा। हम इसकी जांच x के कुछ मान लेकर कर सकते हैं, जैसे उदाहरण दिए हुए हैं। यदि x बराबर 2 लेते हैं तो 10x का मान 10 इंटू 2 20 आएगा। x प्लस 10 का मान यानी कि x की जगह अपन को 2 रखना है, तो 2 प्लस 10 12 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x 10 लेते हैं तो 10x में x की जगह 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 100 आएगा, और x प्लस 10 में x की जगह 10 रखेंगे तो 10 प्लस 10 20 आएगा।